नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, अरे जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखें चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और ऑप्शन डी डेविड बेसलर। तो बताएं इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वो महोदय थे अल्फ्रेड बिने। और अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। जन्मदाता जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है। यानी कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह डॉट डॉट कर रहा है, कर रही है। तो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए सीखने के रूप में आकलन, और ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, और ऑप्शन सी सीखने के समय आकलन, और ऑप्शन डी सीखने का आकलन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जब भी शिक्षक किसी कार्य को करे, एकत्र कर लिया और उन्हें पढ़ता है, पढ़ने के बाद योजना बनाए और अपने अगले पाठ को आवश्यकता के अनुसार को पूरा करे, यानी कि उस आवश्यकता को पूरा करे, तो ये कर रहा है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जो जेंडर लिंग निर्धारण होता है, तो जेंडरता की बात करें, जेंडर रूढ़वादिता की बात करें कि महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट किस काम को कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट उस काम को नहीं कर सकते, तो ये कहलाती है जेंडर रूढ़वादिता। यदि फीमेल भी उसी कार्य को कर सकते हैं और मेल भी उसी कार्य को कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं जेंडर समानता। जेंडर समानता। अब इसमें पूछ रहा है कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही सही व धारा प्रवाह बोलना, और ऑप्शन बी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, और ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, और ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, और ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण, और ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रकृति पोषण की बात करें तो इसमें जीव विज्ञान भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं होगा, और कौन सा पालन पोषण भी नहीं होगा। कौन होगा? आनुवंशिकी और वातावरण। आनुवंशिकी यानी कि वंश से और इन्वायरमेंट से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव विकास क्या है। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, और ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, और ऑप्शन डी मात्रात्मक। तो मानव विकास क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकेगा, विकास हमेशा चलता रहता है, चाहे कुछ सीखें आप। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय का मतलब जहाँ पर सामाजिकरण की भावना कम उत्पन्न हो। तो परिवार में तो बच्चा सामाजिकरण की भावना ज़्यादा विकसित होती है। इको क्लब में भी सामाजिकरण की भावना ज़्यादा विकसित होती है, स्वास्थ्य क्लब में भी। लेकिन सार्वजनिक अपना खुद का जो पुस्तकालय होगा वहाँ पर सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल स्वयं ही है, वहाँ पर क्या है, परिवार नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित किया गया है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसके द्वारा समर्थित किया गया है? ऑप्शन ए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। ऑप्शन बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और ऑप्शन डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि एक समृद्ध वातावरण हो, एक क्या हो, एक समृद्ध प्रिंट समृद्ध वातावरण हो। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास। अगला देखें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन वही था, खाली स्थान, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। यानी कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ऑप्शन ए, भावात्मक। ऑप्शन बी, संरक्षण उन्मुखी। और ऑप्शन सी, सुरक्षा उन्मुखी। ऑप्शन डी, प्रभावी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रेरणाओं की अगर हम बात करें, तो प्रेरणा कैसे होती है? भावों से, जो हमारे भाव होते हैं, जो अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, तो वही तो होती है भावात्मक प्रेरणा। अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भावात्मक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डॉट डॉट खाली है। तो बताएं, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, क्या प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाधित करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए, अध्यवसाय। ऑप्शन बी, संवेग। और ऑप्शन सी, वचनबद्धता। और ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आंतरिक यानी कि अंदर से जो भावना उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन बोलें तो अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, कब? ऑप्शन ए, समझ। और ऑप्शन बी, सृजन। ऑप्शन सी, विश्लेषण। ऑप्शन डी, स्मरण। तो कब किया जा सकता है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़े कैसे प्रश्न हों? तो उनसे जुड़े हों सृजनात्मक प्रश्न हों, अपसारी प्रश्न हों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक प्रश्न। नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए, गतिक परिक्रमण। और ऑप्शन बी, विचार करना। और ऑप्शन सी, समानुभूति देना। ऑप्शन डी, याद करना। तो बताएं कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि संवेगात्मक बुद्धि की जब बात करें तो उसका मतलब होता है गतिक परिक्रमण नहीं होगा, विचार करना, याद करना तो होगा ही नहीं, समानुभूति देना। क्या देना? समानुभूति देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित तत्व है। तो प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ क्या चीज़ संबंधित तत्व है? ऑप्शन ए, गुण। और ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। और ऑप्शन सी, त्वरण।
ऑप्शन डी प्रतिभा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। जब लचीलेपन की बात आए, जब मौलिकता की बात आए तो हो जाएगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की बात आए, प्रतिभाशाली बच्चे की बात आए तो हो जाएगा अपसारी चिंतन। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, और ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, और ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, ऑप्शन डी संशक्तिशील शिक्षा। तो सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा देना तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा, और ऑप्शन डी पुरस्कार या प्रेरक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है तो वो होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, और ऑप्शन सी गणितीय बुद्धि, ऑप्शन डी व्यावहारिक बुद्धि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। किसकी बात कर रहे हैं? स्टर्नबर्ग की बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है वो है व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यावहारिक बुद्धि और दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई थी सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी थी? सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरी थी, 3 स्तर बताए थे बुद्धि के, व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा स्तर इनका जो था वो था, तीसरा स्तर इनका विश्लेषणात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि थी? विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो त्रिस्तरीय बुद्धि थी कौन कौन सी? व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, और ऑप्शन बी इंद्रिय जनत गामक स्तर, और ऑप्शन सी अमूढ़ संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन डी मूढ़ संक्रियात्मक स्तर। तो जब आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ की बात आए, इंद्रियों की बात आए, ज्ञान इंद्रियों की बात आए तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे महोदय द्वारा। तो इन्होंने बताया था कि इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा क्या करता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ का प्रयोग करता है। तो इसे कहते हैं इंद्रिय जनत गामक अवस्था। इसकी उम्र की बात करें तो उम्र थी इसकी 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। अगर यहीं पर बात करें पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो हो जाएगी 2 से 7 बार। वहीं पर बात करें मूर्त की बात करें तो हो जाएगी 7 से 11 वर्ष। अमूर्त की बात करें तो यहीं पर हो जाएगी 11 से 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, और ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई, और ऑप्शन डी सामाजिक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वाइगोत्स्की की के कौन सा सिद्धांत है जिसकी पहलू की अपेक्षा होती है, तो उसकी कौन से पहलू की अपेक्षा होती है वो बताएं। तो संस्कृति से ये जुड़े हुए थे, भाषा से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन ये जैविक नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है जैविक की उपेक्षा की जाती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है छात्राएं। ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ऑप्शन बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, ऑप्शन सी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखती हैं, और ऑप्शन डी गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जरा ध्यान दें। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी गणित जानती हैं। अगला भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत भी जानती हैं तो लड़के भी संगीत जानते हैं। ये हो जाएगी जेंडर रूढ़वाद था। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें नई कठिनाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है।
वे छात्रा जो होती हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। जैसे लड़के भी अच्छे होते हैं तो लड़कियां भी अच्छी होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त अंत वाला प्रश्न, ऑप्शन सी समस्या समाधान वाला प्रश्न और ऑप्शन डी अपसारी प्रश्न। तो बताएं अब ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो ये क्या कर रहा है, ये करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये बांटना चाह रहा है। और जब बांटने की बात आए तो वहाँ पर हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो जब पढ़ने की बात आए, तो कौन सा हो जाएगा भैया, डिसलेक्सिया। और जब लिखने की बात आए तो हो जाएगा डिसग्राफिया। और जब गणित की बात आए, गणित संबंधी विकार की बात आए तो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तो इस क्वेश्चन का पढ़ने में कठिनाई हो रही है। साको बच्चा बाज पड़ता है और बच्चा राम को मरा पड़ता है। तो पढ़ने में कठिनाई हो रही है। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो हो जाएगा डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। तो रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन डी विस्मांग नैतिकता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब बात करें किसकी बात कर रहा है, जब बात हो किसकी, सहपाठी की बात हो, जब सहपाठी की बात हो तो सहयोग की नैतिकता हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है और ऑप्शन बी अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है और ऑप्शन डी खेल अनिवार्य है और उसी विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अल्बर्ट बंडूरा की जब बात आए तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो मॉडलिंग प्रतिरूप का सिद्धांत दिया था और अनुकरण पर ये आधारित हैं। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कनाडा के रहने वाले थे और अनुकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है और बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को देखकर क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो ये भी कथन उन्हीं का है, किसका, अल्बर्ट बंडूरा साहब का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे और ऑप्शन बी जेबी वॉटसन, ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी एल थॉर्नडाइक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटि, तो प्रयास एवं त्रुटि, अभ्यास की बात आएगी प्रयास, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था एल थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। वाइगोत्स्की साहब किस पर आधारित हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर आधारित हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया था और इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए थे। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने और ऑप्शन बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने और ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचना को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने और ऑप्शन डी विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना, नहीं, ऐसा नहीं है। जब चित्र की बात आए, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणा समझ में आए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। जरा देखें, तर्कपूर्ण ढंग से सूचना को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए चित्रों के द्वारा नवीन अवधारणा को समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कणा में क्या चीज शामिल है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा करना, और ऑप्शन बी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण करना, और ऑप्शन सी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, और ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, निगमन की बात करें तो निगमन का मतलब होता है, निगमन विधि का मतलब होता है कि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से जब उदाहरण की बात आए तो हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, और ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। अगला है कक्षा का नियंत्रित परिवेश, और अगला है कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न, और ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आकलन ये कभी नहीं कहता कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित किया जाए। खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं आकलन में, परियोजना की जाती है, अवलोकन किया जाता है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा नहीं है तो नहीं की बात है, योग्यता क्रम निर्धारित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, और ऑप्शन बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, और ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, लिखाने पर बल देना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत भिन्नता पर, व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण पर उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ऐसा कुछ नहीं है, अनदेखी नहीं करेंगे भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए। कैसी? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यदि आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे तो आप बच्चे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण कर लेंगे। जब बच्चे के बारे में अधिक जानकारी ग्रहण हो जाएगी तो बच्चे को आप क्या पढ़ा पाएंगे? अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि बच्चे की जब कमजोरियां पता पड़ जाएगी तो आप बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और ऑप्शन बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा कार्य ठीक है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जरा ध्यान दें, आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर। लड़कों, ऑप्शन ए देखें, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, फिर इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों को घर के काम में मदद करनी चाहिए। तो जब
लड़का बाहर काम करेगा, लड़कियां घर पर काम करेंगी, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। जरा सी को ऑप्शन देखें, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या लड़कियां विज्ञान नहीं सीख सकती हैं? ऑप्शन डी देखें, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जब लड़कियां घर के कामों में सहायता करेंगी, इसका मतलब लड़का बाहर के कामों में सहायता करेगा, तो ये भी जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। जब लड़की की मदद करेगा लड़का, तो लड़कियां भी बाहर के कामों में मदद कर सकती हैं, तो ये हो जाएगी जेंडर समानता। तो सीडीपी कभी नहीं कहती कि जेंडर रूढ़िवादिता हो, सीडीपी हमेशा ये कहती है कि जेंडर समानता हो। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन ए अधिगम में असुविधा के, और ऑप्शन बी अधिगम में आसक्तता के, और ऑप्शन सी अधिगम में कठिनाई के, ऑप्शन डी अधिगम में समस्या के। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अधिगम में क्या कर रहा है, आसक्तता है। अधिगम में असुविधा नहीं है, अधिगम में कठिनाई नहीं हो रही, ना ही समस्या हो रही, अधिगम में आसक्तता है, कुछ कमियां हैं। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, और ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, और ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की आवश्यकता अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इस का जो टैग वर्ड है, तो टैग वर्ड आएगा यहाँ पर सक्रिय। तो जब सक्रिय आ जाए तो सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन 30% का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शन ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन बी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ऑप्शन सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उच्च क्षमता हो बच्चे की, उच्च सृजनात्मकता होती है, और उच्च स्मरण शक्ति होती है किसकी, प्रतिभाशाली बालक की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। वो योग्यता नहीं होगी मेरे भैया, उच्च योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। उच्च योग्यता नहीं होगी, वचनबद्धता नहीं होगी, तो उच्च क्षमता होगी, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और ऑप्शन बी ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, और ऑप्शन सी ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, और ऑप्शन डी ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बताएं तो ये ऑप्शन 30% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, और ऑप्शन 30% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकूलन चिंतन, और ऑप्शन बी स्मृति आधारित चिंतन, और ऑप्शन सी अपसारी चिंतन, और ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बॉक्स से बाहर। जरा ध्यान दें ये बॉक्स है, जब बॉक्स से बाहर की ओर चिंतन कर रहा है बच्चा, बाहर की ओर चिंतन कर रहा है, तो ये एक बिंदु हो गया, और एक ही बिंदु से कई दिशाओं में जाना तो कहलाता है अपसारी चिंतन। और जब कई बिंदुओं से एक बॉक्स के अंदर जाना, बॉक्स के अंदर जाना, तो ये कहलाता है अपसारी चिंतन। इसमें कह रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा
विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर से के अनुकूल नहीं है। और ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जरा इधर ध्यान दें, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जो उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, उनको भी प्रोन्नत करना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्या आवश्यकता है उनके अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बदलाव करना, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। और ऑप्शन बी, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। और ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएं कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। और ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। ये कहना चाह रहा है कि बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार करते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो परिवार की जब बात आए, भूमिका की बात आए, बाल्यावस्था की जब बात आए, तो माता पिता एवं भाई बहन हो जाएंगे। माता पिता इसमें अध्यापक नहीं आएंगे मेरे भैया, अध्यापक नहीं आएंगे, साथी अभी नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चा परिवार की बात कर रहा है, बाल्यावस्था की, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। और ऑप्शन बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। और ऑप्शन सी, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये कहना चाह रहा है कि स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है, तो प्रतिबिंब क्या करता है, तो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं बच्चे के अंदर विकसित होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयु समूह वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष। और ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष। और ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। तो जब परिवर्ती अवस्था की बात आए, तो परिवर्ती अवस्था कब होती है, 9 से 12 वर्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आर जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, नैसर्गिक बोलें तो स्वाभाविक, जबकि सोनाली महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है, आरजब और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है। यानी कि कहना चाह रहा है कि आर्जव भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक, यानी कि भाषा विकास जो होता है व्यक्ति का वो स्वाभाविक होता है, और सोनाली कहती है कि ये परिवेश से होता है, परिवेश से प्रभावित होता है। तो दोनों के बीच में किसकी चर्चा हो रही है। ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। और ऑप्शन बी, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस हो रही है। ऑप्शन सी, सतत तथा असतत अधिगम है। और ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रकृति तथा पालन पोषण। जब नैसर्गिक स्वभाव की बात आए तो स्वाभाविक का मतलब होता है प्रकृति से जुड़ा हुआ, और जब परिवेश की बात आए तो हो जाएगा पालन पोषण। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन के उपस्थिति में ऐसा करती, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, पार्श्वकरण। और ऑप्शन बी,
पूर्व क्रियात्मक चिंतन, और ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ऑप्शन डी सहारा देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब खुद से किसी कार्य को ना कर पाना और समाधान नहीं कर पाना और फिर उसी कार्य को एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेना, तो उसे कहते हैं इसकी फोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, और ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और ऑप्शन डी ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब सतत की बात आए, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात आए, तो शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये है सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, और ऑप्शन बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और ऑप्शन सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन डी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रचलित योजना होती हैं उनमें नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारण, और ऑप्शन सी आत्मसातकरण, ऑप्शन डी संगठन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसातीकरण। इनकी प्रचलित जो योजना है, जो पुरानी योजना जो चल रही हैं, और उन्हीं योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन डी अपवर्जक शिक्षा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि जब जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं और उन्हीं बच्चों के साथ सामान्य बच्चों को बैठाया जाए तो ये क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बाल विकास से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें, और अंत में ये बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।